जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिल्कुल मेरा नाम यूशा मुमताज़ और आप जानते हैं मैं प्रोग्राम करता हूँ मोटिवेशनल प्रोग्राम। हर बार हमने जितने भी सेशंस किए अपने सारे मोटिवेशनल किए और इस बार भी जो प्रोग्राम कर रहा हूँ वो डेफिनेटली जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है सब कोरोना वायरस का, हर कोई कोरोना वायरस के ऊपर बातें कर रहा है। तो इस बार मैंने दोबारा एक और प्रोग्राम कोरोना वायरस के ऊपर करने का सोचा और जो इस बार मेरे साथ साहब हैं अख्तर कमाल साहब, उनके साथ मैंने पहले ही प्रोग्राम किया हुआ है एंड नो डाउट ही इज़ वन ऑफ वेरी क्वालिफाइड पर्सन। हम उनसे बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर। कई सारे क्वेश्चन मेरे जहन में उठ रहे थे, तो अब क्योंकि इतने सारे मसले मसाइल कोरोना वायरस के साथ आ गए, जिसमें लॉकडाउन हो गया, जिसमें डेली वेजेस के ऊपर काम करने वाले लोग हो गए, वो सफ़र कर रहे हैं इससे सबसे ज़्यादा। दूसरा जो है वो राशन ड्राइव पे जब बात होती है तो सफ़ेद पोश लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं इस वक्त, जो बेचारे खामोश रहते हैं, लाइनों में नहीं लगते। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे जनाब, क्योंकि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ साथ वो एक योगा एक्सपर्ट भी हैं और वो आपको मेडिटेट भी करेंगे कि वो किस तरीके से जो है हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो बिल्कुल हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं जनाब अख्तर कमाल साहब को। अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया और हमें प्लीज़ आप थोड़ा सा बताइएगा कि इस बारे में कि हम किस तरीके से इस कोरोना वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं और किस तरीके से हम खुद को मेडिटेट कर सकते हैं, अपना इम्यून सिस्टम भी बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम शूशा, बहुत आपकी मेहरबानी जनाब, आपने इज़्ज़त अफजाई की और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जो है हम आज ट्यूस में जो है आपके सामने। देखें, आपने जिस तरीके से कहा कि ये वबा है, पूरी दुनिया में फैल रही है, हर शख्स इससे परेशान है, कोई वे आउट नहीं निकल रहा। हत्ता कि जो डेवलपर, अंडर डेवलप और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ वर्ल्ड जो है सब के सब एक इसी क्राइसिस में जिस तरीके से हैं। अब आपका जो मेन सवाल है कि हाउ टू बी स्ट्रेस आउट और हम इससे किस तरीके से निकल सकते हैं, और आपने एक बड़ी अच्छी सजेशन दी, एक जो मेडिटेशन का एक सदियों पुराना, हज़ारों साल पुराना जो तरीक़ाकार है कि ये किस तरह से है कि इसको। फिर एक तीसरा बड़ी अहम आपने बात की कि इस पे जो एक तरीके से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हो रहा है हम लोगों का, पर्टिकुलरली इन इन अ सिचुएशन लाइक जो आइसोलेशन है, इसमें क्या है। तो इसको मैं सम अप करके थोड़ा सा ज़रा सा एक लंबी बात करता हूँ। क्वेश्चन आपका बड़ा ज़बर है। देखें, वबा है दुनिया में, क्या इसका कारण है, क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं, क्या नहीं है, सारी दुनिया इसकी जो है अभी इसकी खोज में जो लगी हुई है। वी बीइंग एन एशियन, क्योंकि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल में जो है काफ़ी इस तरह के लोग हैं जो कि हमारे इंडियन हैं, उसमें श्रीलंकन हैं, बांग्लादेशी और दूसरे लोग हैं। तो हमारे इन लोगों के कॉमन प्रॉब्लम ये है साउथ एशिया के लोगों के। अब हो ये रहा है एक्चुअली कि जो मैंने अपने मुत्तहिद और 12 वीडियो में जो एक चीज़ जो मैंने बात की है वो ये है कि जो हमारा एक सोशल मीडिया में जिस तरीके से एक नीम हकीम ख़तरा है जान या इस टाइप के लोग आ गए हैं और हर आदमी जो है हकीम और एक वो बना हुआ है कि जी ये नहीं खाएं, वो नहीं खाएं, ये कर लें, इस तरीके से कर लें तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। तो अलहम्दुलिल्लाह बाज़ दफ़ा समटाइम मुझे ऐसा महसूस होता है कि मरीज़ कम है और इसके एक्सपर्ट ज़्यादा आ गए हैं। अगर एक्सपर्ट ज़्यादा आ गए हैं तो इस तरीके से होना नहीं चाहिए। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, देखिए मेडिटेशन का तो एक लंबा प्रोसेस है और बहरहाल जो इसका जो स्ट्रेस आउट का है, लेकिन एक चीज़ होती है क्रिएटिव विजुलाइजेशन, और विजुलाइजेशन ये एक समझ लें कि एक बहुत बड़ी वाइटल साइंस है और 600-800 और हज़ारों जो है इस पे आर्टिकल्स और एक्सपर्टीज़ हैं तमाम लोगों की। और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यू नो वेरी वेल कि माई एरिया इज़ सबकॉन्शियस माइंड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऑल दिस थिंग। तो मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले टीवी जो है, जो चैनल्स हैं वो देखना बंद करें। 2016 से मैंने नहीं देखा, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि बग़ैर तस्दीक शुदा ख़बर को हम आगे बढ़ाते हैं एज ए एक्सपर्ट कि ये कर लो, वो कर लो। और सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों का ये बता दिया है कि किसी भी ऐसी ख़बर को आप स्प्रेड आउट ना करें, तो सारी चीज़ें। अब एक सबसे अच्छा जो पहलू है कि हाउ टू बी कि आप इसको प्रोडक्टिव किस तरीके से बना सकते हैं, इस आइसोलेशन को, इस क्वारंटीन पीरियड को। आप कुरान पाक का जो है तर्जुमा पढ़ सकते हैं, आयतों का शान नज़ूल पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक्स को पढ़ सकते हैं, या अच्छी इस तरीके से कि जो आप समझते हैं कि कोई क्लासिकल बुक है और क्लासिकल मूवी है, वो आप सारा कुछ देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्वारंटीन के अंदर होते हुए, सेल्फ आइसोलेशन में होते हुए लोग जिस तरीके से जेल अप हुए हैं विद द फैमिली, दिस इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ दिस गाइड ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह।
जी बिल्कुल अख्तर साहब, थैंक यू। आपने नो डाउट लोगों को बड़ा मोटिवेट किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इस जो आपने मेडिटेट किया, लोगों को जो गाइडलाइन दी है, जिस तरीके से लोग अपने अपनी खुद सेल्फ टेस्टिंग भी कर लें, जिस तरह आपने सांस के हवाले से बताया कि आप जो है वो ब्रेथ करें और ब्रेथ करने के बाद फिर आप उसको होल्ड करें और फिर इस तरीके से छोड़ें, तो लोगों को डेफिनेटली ये सुनने के बाद इस पर अमल करना चाहिए, अपनी सेल्फ टेस्टिंग करनी चाहिए, अपना स्टैमिना भी बिल्ड करना चाहिए और इम्यून सिस्टम बूस्ट करना चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ मैं उनसे बात करूंगा कि अख्तर साहब थोड़ा सा हमें बताइएगा कि जो हमारे फाइनेंसर हैं, नो डाउट फाइनेंस कर रहे हैं, जिसको देखो आप, मैं किसी भी इदारे का नाम लेना चाहूँगा, नो डाउट कराची में इस बार रिकॉर्ड ब्रेक काम हुआ कि जितना काम मैंने अपने लाइफ में, अपने होश में आज तक नहीं देखा, इवन अपने मीडिया कैरियर में नहीं देखा आज तक, जितना इस बार इस वबा के टाइम पे हुआ। कि चाहे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे आके अपने आप को डेफिनेटली बताना होता है कि जी हम ये काम कर रहे हैं, और जो लोग बता रहे हैं कि जी 5,000 राशन वो एक दिन में बांट रहे हैं, 50,000 राशन कोई और इदारा बांट रहा है, कुछ लोग 500 लोगों को खिला रहे हैं, कुछ लोग 1,000 लोगों को खिला रहे हैं। जब इतने लोगों को खिला रहे हैं, इतने लोगों को फीडिंग कर रहे हैं, और अच्छी बात है, सवाब का काम है, तो फिर जो हमारे जो चैनल्स पर दिखाया जा रहा है कि जी कराची के हालात बड़े ख़राब हैं, डेली वेजेस का तबका बड़ा परेशान हो रहा है, और क्या क्या वजह है, क्या मामला है, थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्लीज़ इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, मुल्क में अफरा तफरी माहौल वाली बात की कि परेशानी है, लॉकडाउन है, और लॉकडाउन की वजह से भूख से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, मरने के चांसेस हैं, सुसाइडल जो है थॉट्स आ सकती है। फिर उसके अलावा हर आदमी राशन ड्राइव कर रहा है, खाना उनको पहुंचा रहा है, और सोशल मीडिया भी ये तमाम चीज़ें कर रहा है। आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि ये खाना कहाँ जा रहा है, ये राशन कहाँ जा रहा है, और सिर्फ हमने अपने आप को शहरों तक ही क्यों महदूद कर दिया है। शहरों से मुराद है पर्टिकुलरली जो है बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान कराची, फिर आपने थर वाली जो मिसाल दी, इन तमाम चीज़ों को मैं सम अप करके एक छोटी सी एक चाइनीज़ कहावत है जो कि अभी इस सिचुएशन में, इस डिज़ास्टर में शायद जिसे कहते हैं कि फ़िट नहीं होती, वो यही कहते हैं कि किसी को मछली देने से बेहतर ये है कि उसको डोरी और कांटा दे के उसको सिखा दो, फिर लॉन्ग लाइफ और ये तमाम चीज़ें। देखें, लोग सब बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जिस तरीके से 2 नंबरी और ये असल और नकल का वो तमाम वो है, और प्रोफेशनल बैगिंग है, रोड साइड बैगिंग, ये सारी चीज़ें हैं। मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहा वो भी भूखे हैं, वो भी इंसान हैं, तमाम चीज़ें में, लेकिन जो सबसे डेंजरस चीज़ है जो पूरे माशरे में, कि गैरतमंद एक सफ़ेद पोश बंदा वो कभी भी आके वो इस तरीके से वो मांगेगा नहीं, और वो एक बड़ा एक डिज़ास्टर्स है। इट कुड बी ए बिग ट्रेजिडी इन द सोसाइटी। और इसको दोस्तों फाइंड आउट करने का, उनको ढूंढने का, मेरे ख्याल से अगर हम ये बात कहें कि हम उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, कहाँ हैं वो लोग, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए एक मरने का मुकाम है, एक डूब मरने का मुकाम है। उसकी वजह ये है कि महल्ले के हिसाब से, यूसी के हिसाब से तमाम जो हमारी एजेंसीज़ हैं, जो हमारे जो लोकल गवर्नमेंट है, उनके पास सब कुछ होता है, डिटेल होती है, कितने लोगों का घराना है, क्या है, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके से ऐसे लोगों को ढूंढे, पहली बात। दूसरा ये था दोस्तों कि ये जो रियाकारी, मक्कारी और ये जो दिखावा है, ये भी आधा शिर्क है। इस चीज़ से बचें कि एक छोटा सा 5 kg का जो है आटे का पैकेट लेके और हम सारा कुछ कर रहे हैं, ये बहुत ही आप समझ लें कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात ये है। अपने आप को जिसे कहने हैं कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम हो और आप इस तरीके से वो करो। लोगों को इंड्यूस करने का, मोटिवेट करने का, तरगीब देने के और भी ज़राए हैं। ये अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन है दोस्तों, ये सब नहीं है। अच्छा, अब आपका वो जो सवाल था दोस्तों, देखें, आपको तो खुश होना चाहिए कि कराची का जो एक शहर है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान जो है चैरिटी में नंबर 1 आता है। और जिस तरीके से ये लोग होते हैं, बात होती है एक क्रेडिबिलिटी की और गुडविल की। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बशीर फारूकी साहब हैं, सिलाने वाले यदी साहब हैं और दूसरे लोग हैं। इनकी एक मार्केट, एक वैल्यू, एक ट्रस्ट बिल्डिंग लोगों पे बन गई। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने किया, फिर लोग खुद इनके पास चल के आते हैं, उनको कोई ऐड और उस तरीके की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हाँ, लेकिन यही वाली बात आपका टू दी पॉइंट है कि राशन हर एक को नहीं पहुंच रहा, और ये एक समझ लें कि ये एक बैड लक ही कह सकते हैं। जो आला इख्तियार आला है कि जो लोग हैं अरबाब इख्तियार, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। और उनको ना भी सोचे तो बहैसियत कौम हमने अपने महल्ले या एक जो अतराफ़ में हमारा जो सिस्टम है उसके मुतालिक जो है हमने इसको
ढूंढ के उन लोगों को करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। और दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी एक हदीस कि सीधा हाथ को खबर देने वाले का और उल्टे हाथ को पता ही न चलो। दोस्तों, दिस इज़ द यार्ड स्टिक। मेरे रसूल की जो इतनी एक सबसे अच्छी टिप तो यही है कि हम उस पर अमल करें और इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट के अलावा जो हमारे जो रूलर हैं और जो ख़ास तौर से इंटीरियर से या दूसरे इलाकों से जो है, दे शुड थिंक अबाउट देयर नेटिव पैलेस, जो उनकी प्लेस है और वहाँ जिस तरीके से वो है, ये खाली कराची को फोकस करना और तमाम चीज़ों को बस अफसोस ही होता है कि अल्लाह का घर है मस्जिद, और आज मस्जिद बंद और ये सारा कुछ वो है कि अल्लाह ताला बस ये कि इस मुज़ी जो है वबा से हमें निजात दिलाए और लड़ने का। दोस्तों, फिर मैं वो चौथा पांचवी दफ़ा यही बात कर रहा हूँ कि बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। अगर बी पॉजिटिव नहीं है तो यू कांट बी ए स्ट्रॉन्ग एनी मोर। तो लिहाजा ये कि हमें सारा मिलजुल के ये काम करना चाहिए और अपने आप पे सबसे बड़ा काम करना चाहिए। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ा काम अपने आप पे काम करने का होता है। अगर आप अपनी इस काबिल हैं तो दूसरे की मदद करेंगे, अदरवाइज यू विल बी नोवेयर। बिल्कुल। आफ्ताब कमाल साहब, मैं आपका मैंने वक्त लिया और मैं एक छोटा सा फेवर और चाहूँगा कि आप हमारे आस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें, स्पेशल मैसेज जो कि उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो हमारे आस न्यूज़ की चैनल की तरफ से, तो प्लीज़ आप उसको भी थोड़ा सा मैसेज का यूशा, मैं तमाम चीज़ों को छोटी छोटी सी समअप करके जो अभी हमने ऊपर बयान की मैं बताता हूँ। बेसिकली मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ माइंड साइंस का, और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मेरा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। और किस तरीके से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो यही होती है कि सबकॉन्शियस माइंड पे जब तक आप काम ना करें, आप दुनिया की कुछ भी चीज़ हासिल कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक आपके पैरेलल एक सबकॉन्शियस माइंड जो कि 95% एक पावरफुल है, अगर उस पर काम ना हो तो वो चीज़ें एक बबल अप की तरह और निकल के और सारी चीज़ें चली जाती है। अब हमने बहैसियत कौम क्या करना है। नंबर एक चीज़ है कि इस मीडिया से, चाहे सोशल मीडिया की कोई रफनेस और क्रूडनेस जो है, जो इस तरीके से सारे हकीम बने हुए हैं, डॉक्टर बने हुए हैं, एक्सपर्ट बने हुए हैं, उनको ना फॉलो करना है ना उनको देखना है। मेन मीडिया में जिस तरीके से एक हमारे यानी आप इस कौम की एक बदकिस्मती देखेंगे, तमाम मीडिया बिल्कुल एक स्कोरिंग की तरह बता रहा है, आज इस सूबे में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वेयर इज आई एम टॉकिंग अबाउट एंड आई एम रीडिंग अबाउट एंड आई एम स्प्रेडिंग दिस थिंग टू एवरीबॉडी दैट सो मच इतने लोग जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो रिकवर हो गए। इसका मकसद ये कि वी आर नॉट ऑन ज़ीरो साइड, वी आर ऑन पॉजिटिव साइड। अभी डीजे खान के जो क्वारंटीन था उसमें से काफ़ी, मेरे ख्याल से मोर देन 200 या 150 अराउंड 80 लोग हैं, वो वहाँ से गए। तो काम ऐसा हो रहा है और मेरा दिल ये कहता है कि ये सरज़मीन और अल्लाह ताला ने जिस तरीके से टैलेंट और ये तमाम चीज़ें इनको दी है, इंशाल्लाह यहीं से इसका इलाज होगा, तमाम चीज़ों का होगा। इम्यूनिटी को आपने बढ़ाना है, ब्रीथिंग को जैसे मैंने बताया 10-15 मिनट बैठ के सीधी अपने कमर के साथ एक्सरसाइज करनी है। ये दोस्तों बहुत बड़ी मैं आपको बात बता रहा हूँ, बिकॉज थैंक ऑलमाइटी अल्लाह, आई हैव बीन ट्रेन्ड द एशियन नंबर 1 माइंड कोच, और जिन्होंने मुझे ये ट्रेन किया है और वर्ल्ड लेवल का उनका नाम है यूशाप, बेहतर तरीके से मेरे गुरुजी को जानते हैं, और स्टिल आई एम लर्निंग। तो पॉजिटिव रहें, विजुलाइजेशन करें, क्रिएटिव विजुलाइजेशन करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल ये है, बहुत बड़ी साइंस है कि अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा आपका व्यू होगा, अच्छा वो होगा, तो ये आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप बुरा सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, कोई डिज़ास्टर सोचेंगे, तो इट्स अ डैम श्योर इन ए कमिंग डेज आपके साथ ऐसा ही बुरा होगा। दूसरी बात ये है कि कलामुल्लाह का तर्जुमे के साथ पढ़ने का एक अपने आप को इनलाइटन करने का बड़ा अच्छा मौका है। अच्छी किताब पढ़ें और दोस्तों के साथ अपने जो है, जिसे कहते हैं कि नेचुरल सैनिटाइज़र, यही है फ़ोन के ज़रिए उनसे, क्योंकि ना आप वो रहें। सोशल डिस्टेंस आपने जो है नो डाउट के बढ़ाना है, स्टे एट होम करना है, आपने जो है गले नहीं मिलना है, ये तमाम चीज़ों को करना है, हाथ धोने, ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरा ये इम्यूनिटी के बूस्टिंग के लिए विटामिन सी जो है स्पेशली वो करना है। अभी मौका नहीं है, वरना टर्मरिक टी जिसको हल्दी कहते हैं, इसकी ख़ास किस्म की टी होती है, वो आप किसी भी गूगल में से देख लें उसको, वो दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। वो इन्फ्लेमेशन जो आपकी बॉडी में होती है उसको वो करता है, बड़ी एक सूदिंग फैक्टर होता है। पूरी दुनिया में इसको जो है एक एनर्जी ड्रिंक के तौर से वो किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारे जो किचन है वो फुल ऑफ नरिशमेंट है,
फुल ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल दिस थिंग, जो मसाला जाते हैं तमाम चीज़ें, ये है। दूसरा ये था कि अल्लाह को भरोसे के साथ मालिक को करें कि वो खालिक है, मालिक है, वो जलाने वाला, मारने, खिलाने पिलाने तमाम मिल्कियत उसी की है, कि ये फर्म बिलीव रखना है। और अल्लाह शायद हमसे इस वजह से नाराज़ है कि अनार की और खुसूसन जो नाइंसाफ़ी हमारे माशरे में थी, पता नहीं क्या यही शायद आजमाइश थी अल्लाह ताला की जो हमारे ऊपर आई। तो बस यही है कि अपने आप को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा कि सफ़ाई निस्फुल ईमान है, तो अपने आप को इस तरीके से करना है। और किसी भी चीज़ को आपने जो है लीनियंटली या हल्का नहीं लेना। और जो भी एजेंसीज़ या जिस तरीके के लोग वो करें, लेकिन जो मेन बात है, जो तमाम गुफ्तगू का जो नेट छेल है कि नेवर एवर आपने मायूस नहीं होना, डिजेक्टेड नहीं होना, स्ट्रेस आउट नहीं होना, नेगेटिविटी को अपने करीब नहीं आना देना। बेहतरीन पिक्चर अपनी विजुलाइज करनी है कि सारी चीज़ें सही हो गई हैं, क्योंकि आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में शुमार होता है। वो ये नहीं होता कि होगा, उसमें यह कि हो चुका है, ऐसा सब कुछ सही हो गया है, कोरोना ख़त्म हो गया है, शॉपिंग सेंटर, स्कूल, मस्जिद, तमाम चीज़ें खुल गई हैं, एंड यू आर मेकिंग फ़न, और ये सारा कुछ जो है, ये खौफ और ख़तर ख़त्म हो गया। और अल्लाह पे भरोसा रखें, उठते बैठते अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतहु व मदन व ख़ताअ सिर्रन व अलानियतन व तुब इलैह। वो माफ़ करने वाला है, वो तो वो शहंशाह का शहंशाह है कि दे के और खुश होने वाला है, माफ़ी मांगने से वो और खुश होने वाला है। और अल्लाह की रहमत बेशुमार है, आप सब हज़रात जानते हैं उसका कोई बेशुमार क्या, उसका कोई एंड ही नहीं है, कितनी है क्या किसी को नहीं पता। तो अपने अल्लाह पे भरोसा रख के जो है ना, प्रैक्टिकल भी करें और थ्योरी भी करें, और तमाम उस चीज़ का ख्याल रखें। और इंशाअल्लाह इस चीज़ को जो है अपने जहन में रखें कि ये ज़रूर जो है ये वबा से हमारी जान छूट जाएगी। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अख्तर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी कीमती वक्त से नवाजा। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसको डेफिनेटली शेयर कीजिए इस वबा के टाइम पे, जो कि बहुत मुश्किल एक टाइम चल रहा है हमारे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और लोग इसको थोड़ा सा फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।